इससे पहले जब हम यहाँ आए होंगे, आप लोगों में से बहुत लोग होइएगा उस समय, आप लोगों में बहुत से लोग बोले थे 35% महिला आरक्षण जो बिहार से बाहर की महिलाओं को मिल रहा है वो आपके साथ गलत हो रहा है, और बिहार से बाहर की लड़कियों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ बिहारी लड़की को मिलना चाहिए, बोले थे आप लोगों से। और आपसे वादा करके भी गए थे कि इसको हम करवा के रहेंगे। लागू हो गया, लागू हो ना कि अब 35% महिला आरक्षण सिर्फ बिहार की लड़कियों को ही मिलेगा। तो ये चीज तो आप लोग के लिए हो गया, लेकिन इससे ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि ये आरक्षण 2016 से लागू है। जो मीडिया में कुछ खबर चली कि महिला आरक्षण लागू हुआ, महिला 2016 से लागू है। सिर्फ इसमें क्या हुआ कि बाहरी लड़की को भी आरक्षण दिया जा रहा था, वो अब बंद हो गया। अब क्या हुआ, सिर्फ बिहार की लड़कियों को आरक्षण मिलेगा। तो ये फायदा आप लोग को इसका मिलेगा, और जब डोमिसाइल लागू हो जाएगा तब इसका पूरा फायदा मिलेगा। तब आपका 15, 16, 10, 12 कट ऑफ नीचे जाएगा। समझ रही हैं आप लोग? तो इसलिए अब 35% महिला आरक्षण का एक और चीज बता दे, बहुत लोगों को नहीं पता है। ये क्षैतिज आरक्षण है, गौर से सुनिएगा। ये क्षैतिज आरक्षण है 35%। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में 35 लड़की का सिलेक्शन एकदम अनिवार्य है कि होना है, चाहे जैसे हो। और अगर 100 में मान लेते हैं 100 सीट है, उसमें अगर 30 लड़की, लड़का इतना मार्क्स ले आई तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लड़का लड़की का जो कॉमन रिजल्ट होता है उसमें, तो कितना हुआ, 100 में से कितना लड़की हो गया, 30 लड़की। तो ये 35% जो आरक्षण है उसके तहत कितना लड़की का सिलेक्शन होगा? नहीं, 5 लड़की का ही होगा, 30 सीट खाली रह जाएगा। यही चीज समझना है, इस चीज को समझिए। क्षैतिज आरक्षण है, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल आरक्षण होता है जैसे SC, OBC, EWS, वर्टिकल आरक्षण है, तो उसमें है कि उतना सीट पे लेना ही है। लेकिन 35% आरक्षण में ये नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है। इसका मतलब हुआ कि आपका प्रतिनिधित्व 35% दिखना चाहिए। आप अगर अपना मार्क्स ला के आप दिखा दिए तो फिर आपके जगह पे या तो लड़का का भी लिया जा सकता है वैकेंसी में, नहीं तो सीट खाली रहेगा। बहुत सारे वैकेंसी में देखिएगा लिखे रहता है कि महिलाओं के सीट पे खाली रहने पे लड़का का भी सिलेक्शन हो सकता है। कभी कभी किसी सीट पे, किसी वैकेंसी में रहता है, सब में नहीं। इसलिए अधिकतर सीट में देखिएगा कि मार्क्स रहते हुए भी लड़की का तो उसमें रिजल्ट नहीं होता है, कैटेगरी में खाली रह जाता है 35%। TRE में ही देखे होइएगा, तो यही बात है उसमें। तो इसलिए मैंने कहा कि ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब चीज बहुत लोगों को पता ही नहीं है। तो इस चीज को जब डोमिसाइल लागू होगा, डोमिसाइल, तब आपको ज्यादा फायदा होगा। इसलिए डोमिसाइल के लिए अभी हम लोग की लड़ाई जारी है। और आप देखिए होइएगा 5 जून को आंदोलन किए पटना में, 2 जुलाई को आंदोलन किए पटना में, उसके बाद आप देखिए 15 जुलाई को सासाराम, और सासाराम में TRE 4 डोमिसाइल प्रमुख बनता था। और सासाराम से जैसे ही पटना हम अगले दिन पहुंचे, ट्रेन से उतरे, फेसबुक खोले तो पहला ही पोस्ट नीतीश कुमार जी का नजर आया, जिसमें TRE 4 का जिक्र था और महिला आरक्षण का जिक्र था। तो आप सोचिए कि छात्र आंदोलन का इतना असर हुआ। इससे पहले कभी देखे थे कि मुख्यमंत्री जी कोई ट्वीट करे, फेसबुक पे पोस्ट करे, इस तरह का नहीं देखे होइएगा। और मेरे लाइफ में ये दूसरी बार है। पहली बार 31 अगस्त 2022 को जब परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आंदोलन किए थे BPSC सिविल सेवा में, तो हमको मारा पीटा गया, थाने में बंद कर दिया गया। तो दिल्ली में आंदोलन हो गया, दिल्ली में लड़का लड़की सब सड़क पर उतर गया। तो रात में मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया कि अधिकारियों से वार्ता करेंगे कल, अभ्यर्थी शांत रहे। और अगले दिन परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन वापस हो गया, जबकि उस समय BPSC के चेयरमैन अड़े हुए थे कि हम वापस नहीं लेंगे। तो ये आंदोलन का असर होता है, और महिला सशक्तिकरण का ये असर होता है। उस आंदोलन में भी हम बोले होंगे कई बार क्लास में कि उस आंदोलन में उस समय तक का सबसे ज्यादा लड़की का भीड़ था। और जब अभी पटना में किए तो 5 जून को सबसे ज्यादा भीड़ थी लड़की की, 400-500 लड़की ही थी। 2 जुलाई को थोड़ा कम हो गया संख्या, क्योंकि बहुत सारी लड़की घर चलाई कि अब वैकेंसी नहीं आएगा, उम्मीद खो चुकी थी। लेकिन जैसे ही अब नीतीश जी का ट्वीट आया, सब लड़का लड़की अब पटना पहुंचने लगा कि अब वैकेंसी आ रही है। तो इसलिए आप लोगों को जो है इसलिए आप लोग जो है जब भी आंदोलन हो छात्र हित में, तो आपको साथ देना चाहिए। पहले भी बोले थे डिजिटल सपोर्ट कीजिए, सड़क पे जब करे तो सपोर्ट कीजिए। पटना तो आप लोग नहीं आए होइएगा, बहुत कम लोग आए होइएगा, लेकिन अब मिथिला की राजधानी कही जाने वाली दरभंगा में आंदोलन कर रहे हैं। और हम भी दरभंगा जिले के हैं, सब लोग को पता होगा। यहाँ से 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर मेरा घर होगा, धोईघाट, धोई चक्की के पास, बहादुरपुर ब्लॉक में पड़ता है। तो जब आप ही के जिले से कोई आदमी पटना में रह के पूरा सरकार हिला दे, सासाराम में जाके आंदोलन करे और मुख्यमंत्री जी ट्वीट करे, 20 जुलाई को हम समस्तीपुर में थे, कभी किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हुआ इतना दिन में बताइए?
और 25 तारीख को हम लोग कर रहे हैं आंदोलन कर्पूरी चौक, यहीं कर्पूरी चौक 11:30 बजे सब लोग को आना है। और इसके लिए स्पेशली हम परमिशन लिए हैं, पहली बार बता रहे हैं। अभी तक आंदोलन में हम कभी परमिशन नहीं लेते हैं, ऐसे आंदोलन करते हैं सब जगह, लेकिन दरभंगा के लिए हम परमिशन लिए हैं। कर्पूरी चौक पे 11:30 बजे आप लोग को आना है। और TRE-4 विद डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकले, चुनाव से पहले उसको पूरा करा लिया जाए। और भी जो मुद्दा स्टूडेंट्स का है, सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो, अन्य जो भी मुद्दा होगा स्टूडेंट्स का, उस सारे मुद्दे पे वहां बात होगी और सरकार तक बात पहुंचेगी। क्योंकि अधिकारियों का फोन अभी से ही आ रहा है कि क्या डिमांड है, क्या डिमांड है, हम सब बता रहे हैं। और देखिएगा जैसे ही 25 तारीख को हम लोग आंदोलन करेंगे, कुछ ना कुछ सरकार के तरफ से फैसला आएगा। और इसका एक पॉलिटिकल कारण भी हम बता रहे हैं। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2020 में बने, एनडीए की सरकार बनी, वो सिर्फ और सिर्फ दरभंगा की वजह से बना। 10 में से 9 सीट एनडीए जीते हुआ है। और उससे पहले क्या था, आरजेडी का यहाँ दबदबा हुआ करता था, आरजेडी ज्यादा सीट जीती थी पहले। लेकिन 2020 में 9 सीट जीत गई एनडीए, मात्र 1 सीट आरजेडी महागठबंधन जीता। उसकी वजह से महागठबंधन की सरकार नहीं बनी, एनडीए की सरकार बनी। तो हम लोग दिखाएंगे कि 10 में 9 सीट आप जीते, सरकार बना लिए। अगर डोमिसाइल लागू कीजिएगा तो 10 में 10 सीट भी जिता सकते हैं। और डोमिसाइल लागू नहीं कीजिएगा, TRE-4 वैकेंसी नहीं निकालिएगा, और स्टूडेंट का जो अन्य मुद्दा है उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, तो 10 में से 9 जीते थे ना, हो सकता है 10 में से 10-20 बार हरवा दे। तो ये भी ताकत दिखाना होगा, क्योंकि युवा अगर सोच ले तो कुछ भी कर सकता है। युवा का क्या होता है उल्टा, वायु। और वायु किस तरफ चलेगी कोई उसको दिशा देता है आजकल? क्या आज तक इतना टेक्नोलॉजी ये हो गया, कहीं वायु की दिशा को कोई दे सका है कि इसी दिशा में तुमको बहना है, जाना नहीं, उसको जिधर